हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स। तो आइए ये टिप्स और ट्रिक कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट टिप है वो है बॉयल आलू को लेकर। जब हम आलू को उबाल लेते हैं और आलू काफ़ी गर्म होता है तो हमें आलू उसी समय चाहिए होता है, तो हम इसे तुरंत छीलना चाहते हैं तो ये काफ़ी गर्म होता है। तो आपको जल्दबाजी में एक फॉक ले लेना है और फॉक को आलू के अंदर इस प्रकार डाल देना है और अब आप इसे आसानी से छील लेंगी तो आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेगा और आलू भी आपका छिलकर तैयार हो जाएगा। तो इस ट्रिक को अपनाकर आप आलू को गर्मा गर्म ही छील सकती हैं। नेक्स्ट टिप है इस प्रकार के ऑयल के पैकेट को लेकर। जब भी ऑयल का पैकेट हम खाली करते हैं तो हम देखते हैं कुछ ऑयल पैकेट में ही रह जाता है और ऑयल जो पैकेट में रह जाता है वो भी बहुत सारा होता है, तो इसे यूं ही नहीं फेंकना चाहिए। तो ऑयल के पैकेट को हम किसी भी जगह पर टांग कर रख देंगे, या तो आप किसी भी अलमारी में और या किसी भी खिड़की पर इस प्रकार से अटैच कर सकती हैं और नीचे से आपको ऑयल का डिब्बा लगा देना है। इससे यह होगा जितना भी ऑयल होगा वो नीचे को रिस कर आते रहेगा और ऑयल पूरा पैकेट से खाली हो जाएगा। तो यह ट्रिक भी आपके लिए यूजफुल रही होगी। नेक्स्ट टिप है वो है मेथी को लेकर। मेथी खाने में काफ़ी कड़वी होती है और जब भी मेथी की रेसिपी हम बनाने जाते हैं तो बच्चे इसे खाने के लिए मना कर देते हैं। तो मेथी की रेसिपी जब भी आप बनाएं तो आपको इसमें आलू मिक्स कर लेना है। इससे यह होगा कि मेथी में जितना भी कड़वापन होगा वो आलू से ही दूर हो जाएगा। तो इस रेसिपी को आप इस प्रकार पकाइए तो आपके जो बच्चे हैं वो घर में इसे आसानी से खाएंगे। नेक्स्ट टिप है मूली के पराठे को लेकर। जब भी हम मूली का पराठा बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो मूली का पराठा है वो बनाते समय काफ़ी पानी छोड़ता है और साथ में ही जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही फटने लग जाते हैं। तो आपको इस टिप्स का ध्यान देना है। जब आप ग्रेटर से उसे कद्दूकस करें तो आपको मीडियम साइज़ के ग्रेटर से ही इसे कद्दूकस करना है। इससे जो मूली का पराठा होगा वो अच्छा बनकर आपका तैयार होगा। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान देना है, जब मूली को आप कद्दूकस कर लेती हैं तो आपको एक कपड़ा ले लेना है और कपड़े में कद्दूकस की हुई मूली को ऐड कर लेना है और इस प्रकार आपको इसे अच्छे से दबाते हुए पानी को निकाल लेना है। तो इससे यह होगा जितना भी मूली में एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है और इससे जो आपका जो पराठा है वो अच्छा बनकर तैयार होगा और आप इससे जो पराठा बनाएंगी तो आपका जो पराठा है वो बिल्कुल भी फटेगा नहीं। और जब हमने इसे पानी को निकाल दिया तो इस पानी का भी आपने यूज कर लेना है। इस पानी में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। इससे आप आटा लगाइए या आप कोई भी तरी वाली रेसिपी बना रहे हैं तो इसे रेसिपी में भी ऐड कर सकती हैं। तो आप इसे बिल्कुल भी ना फेंकिए। अगली जो टिप है वो है सूज को लेकर। जब भी हम सूज धोते हैं तो सूज बाहर से तो अच्छे से सूख कर तैयार हो जाते हैं, पर जो अंदर की साइड से होते हैं वो हमारे सूज आसानी से नहीं सूख पाते हैं। तो इसी से संबंधित यह टिप्स है। अगर आपको सूज सुखाने हैं तो आपको इस टिप्स का यूज करना है। तो इस प्रकार की थैलियाँ तो हमारे घर में पड़ी ही रहती हैं, तो हमने ले लेनी है इस प्रकार की 2 थैलियाँ और दोनों ही थैलियों को हमने तार में इस प्रकार अटैच कर लेना है। और जब आप जूता धो लेंगी तो उसके बाद आपने इन्हें इस प्रकार लगा लेना है। इससे यह होगा कि जो आपके सूज हैं वो आसानी से सूख जाएंगे और अंदर से जितना भी गीलापन होगा वो भी निथर कर पानी सब नीचे की ओर आ जाएगा। तो यह ट्रिक भी आपके लिए यूजफुल रही होगी। नेक्स्ट टिप है वो है इस प्रकार के सिल्वर फॉयल के डिब्बे को लेकर। इस प्रकार के जो सिल्वर फॉयल के डिब्बे होते हैं वो हमारे घर में यूं ही आ जाते हैं। हम कभी ना कभी इनमें कुछ ना कुछ मार्केट से पैक कर कर ले आते हैं और इन्हें डस्टबिन में यूं ही फेंक देते हैं। तो इन्हें फेंकने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आपके घर में इस प्रकार कैंची तो पड़ी रहती हैं। कैंचियों का काम हम अपने घर में कई प्रकार से लेते हैं। किचन में भी इनका काम होता है और चीज़ों में भी हम इनका काम लेते हैं। तो हमारी जो कैंची होती हैं, कैंची की जो धारें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो फॉयल का जो इस प्रकार का डिब्बा होता है तो उसे आपने कैंची की सहायता से काट लेना है। इससे यह होगा कि जो आपकी कैंची की धार होगी वो शार्प हो जाएगी। तो आपको इसे इस प्रकार चलाते हुए काट लेना है और कुछ ही समय में आप देखेंगी जो कैंची की धार है वो काफ़ी अच्छी हो गई है।
वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार मैं आपके लिए नई नई ट्रिक्स और टिप्स लाती रहूँगी। तो यहाँ पर हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारी जो कैंची की धार थी वो पहले बहुत ख़राब हुई थी और जब हमने इसे फॉयल के डिब्बे पर चलाया तो अब यह काफ़ी शार्प हो चुकी है और यह आसानी से किसी भी चीज़ को काट लेती है।